दोस्तों दोस्तों हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। कहते हैं कि दुनिया में अच्छी आत्माएं भी होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अच्छे भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, भूत होते हैं या नहीं, ये इस पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा होती है, इस चीज़ को हम सब मानते हैं। दोस्तों, अच्छे भूत की जो कहानी है वो हमें भेजी है मध्य प्रदेश से राजीव शुक्ला ने। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कहानी की। और हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा पहला नया चैनल है, तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, कहानी है कुफरी की। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाते हुए और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था। शाम के 6 बजे की गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार है था, भयंकर अंधकार बना पड़ा था। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते हुए नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला की तरफ जा रही थी। दोस्तों, कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थी। बातों के बीच में चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा घंटा सफर कट चुका था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता ही नहीं चल रहा था। दोस्तों, झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से कहा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं अचानक से झटके क्यों खा रही है? कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार में रिदम ना आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी उन्हें नहीं मिली। कार झटके खाती हुई एकदम रुक गई। अब क्या करें? चारों को मुख से एक अचानक से निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर रखा था। धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी। ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार साइड की ओर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार और टैक्सी ही नजर आ रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी, प्रशांत ने कहा। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में हम चारों ही फेल हैं। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए। कह करके कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैला दी। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत तेज थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत बहुत ही बद से बदतर होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहें तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, यह प्रशांत ने कहा। ठीक ही कह रहे हो यार, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांग कर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक लेकर के आएंगे, ये कुमार ने उनको सलाह दी। ठीक ही कहते हो यार, रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही नगण्य थी। काफी देर के बाद एक कार वहां आई। उसको कार में के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी, कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी, कोई लिफ्ट ना दे पाया। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो मैं देख लेता, पर यह BMW है, मेरे बस की बात नहीं। एक काम कर सकते हैं, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं, उनसे पूछ लो तो एक बैठ करके शिमला तक पहुंच जाओगे। वहां से मैकेनिक लेकर के ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठ करके शिमला की ओर रवाना हुआ। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना और पायल कार में ही बैठी बोर हो रही थी।
मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कंप कंपाने वाली ठंड थी दोस्तों। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। अब दोस्तों बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं, पायल और कामना ने प्रशांत को कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने फिर से कहा। प्रशांत की बात सुनकर के पायल खिलखिलाकर हंसती। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो किसी फिल्मी का माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड, ऐसे सुने सुनाए सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है तुम्हें? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भर के कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में व्यस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी प्रशांत के पास आकर के बोला, क्या आपके पास माचिस है? इतना सुनकर के तीनों चौंक गए। जहाँ तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने उनके सामने खड़ा था। उसे कोई ठंड नहीं लग रही थी। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूतों को देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं और न कभी देखा है और न कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने कह करके पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं। हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुन करके कामना और पायल से रहा ही नहीं गया। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। भाई कुछ बताओ, भूतों के बारे में फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ तो बताओ यार। उस शख्स ने कहा, देखिए हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नज़र नहीं आते, हो सकता है नज़र नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं? प्रशांत ने फिर पूछा। उस शख्स ने हाथ में सिगरेट रखी थी। वह सिगरेट को हाथ में घुमाते हुए बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नज़र नहीं आते। उस शख्स होते हैं, भूत कैसे बनते हैं? पायल ने फिर पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत का शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वे भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने फिर पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दे दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल करके जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आया। तीनों के मुख से एक साथ निकला कि भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया। बेसुध होकर के वो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मर्त देह के समान थी। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देख करके समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ देर के बाद कुमार कार के मैकेनिक के साथ टैक्सी में आया। अकेली कार को देख करके वह परेशान हो गया कि तीनों कहाँ चले गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर था, उसने कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई। आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल लेकर के गए हैं। यह कह करके वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर के बाद शिमला की ओर रवाना हुए। कुमार सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे में उभरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा कि इतना सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। कुमार ने कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट के इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया गया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई
कि वह शख्स भूत था जिसे देख करके तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद करी, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी वहीं रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आया। 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली और सभी दिल्ली वापस आ गए। लेकिन सदमे से उभरने में लगभग उन्हें 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए हैं उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बिल्कुल उनकी बंद हो चुकी है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी उन चारों के साथ घटी हुई एक सच्चे भूत की कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं मिलता हूँ कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।